हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ? गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ होता है ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या होता है? ये होता है टोटल फ्लक्स। ई आप नेट कह सकते हो। ठीक है। गॉस लॉ क्या था कि एक गॉसियन सरफेस से निकलने वाली टोटल फ्लक्स की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। और Q क्या होता है? टोटल चार्ज इनसाइड अ गॉसियन सरफेस। ठीक है, टोटल चार्ज इन अ गॉसियन सरफेस और उससे निकलने वाली टोटल फ्लक्स की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। यही था हमारा गॉस लॉ। ठीक है, आज हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज वायर। इसका मतलब कि एक ऐसा वायर लेंगे जिसकी लेंथ कैसी हो? इनफाइनाइट लेंथ हो और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो यूनिफॉर्मली। ठीक है, वायर कैसा? इनफाइनाइट लेंथ का, और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कैसा? यूनिफॉर्मली। ठीक है, यहां से हम लोग आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लेते हैं जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको लेकर, इस पॉइंट को लेकर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट को लेकर हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, हमने एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इस पॉइंट को लेते हुए हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है। ये थोड़ा सा सिमेट्र होगा। दिस इज गॉसियन सरफेस। ठीक है ना? हाँ, तो हमने एक गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल ड्रॉ कर लिया है जिसका रेडियस कितना है? आर। अच्छा ये बताओ, इस पे सरफेस कितने हैं? 3। कौन सा? एक टॉप का सरफेस, एक बॉटम का सरफेस और एक कर्व सरफेस। ठीक है, मैं समझाता हूं आपको। देखिए, जैसे ये है एक टॉप का सरफेस, एक बॉटम का सरफेस और एक कर्व सरफेस। 3 सरफेस हैं और हम तीनों सरफेस में एक चिप्पी काट लेंगे। ठीक है, इन तीनों सरफेस में हम लोग एक चिप्पी काटेंगे। तो लेट्स चिप्पी, आप इसे चिप्पा भी कह सकते हो। मैंने बताया था आपको कई बार, चिप्पी कहो या चिप्पा। 3 तरह के हमने चिप्पी काट लिए इसके ऊपर। ठीक है, ये देखिए, ये चिप्पी है। ये सरफेस के ऊपर है, अंदर नहीं है। ये सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर। ये 3 डायग्राम है, आपको लग रहा होगा कि ये अंदर है, पर ये अंदर नहीं है। ये कहाँ है? सरफेस के ऊपर। ठीक है, चलिए अब आप देखोगे कि यहां से हमने मान लिया कि ये सरफेस 1 है। सो ये हो गया DS1 वेक्टर। ठीक है, ये सरफेस को 2 मान लिया तो ये हो गया DS2 वेक्टर। और ये सरफेस 3 हो गया तो ये हो गया DS3 वेक्टर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, मैं फिर समझाता हूं आप लोगों को। जैसे अगर आप 3D स्ट्रक्चर लोगे, 3D स्ट्रक्चर जैसे आपने ये लिया, सपोज कर लीजिए ये लिया, और यहां पर कोई भी चिप्पी, आप कहीं भी चिप्पी काटोगे, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे होगा। देखो, हमेशा ऐसे, ऑलवेज आउटसाइड। देखिए, ऑलवेज आउटवर्ड, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो उसी तरह से इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरह से होगा। नाउ व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? तो देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दिस इज ई वेक्टर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ई वेक्टर। और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दिस इज कॉल्ड ई वेक्टर। रुको 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 रुको, अब कहोगे सर तीनों का एक साइड पे कैसे हो गया? वेरी सिंपल। मैंने बताया था कि चार्ज अगर प्लस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे होता है। याद होगा, पिछली क्लास में जाकर चेक किया करो। अगर इस तरह का चार्ज है, इस तरह का चार्ज है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ऑलवेज आउटसाइड। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ऑलवेज आउटसाइड। रिमेंबर दैट ऑलवेज। ठीक है, ठीक है। तो अपने दिमाग में इस बात को बैठा लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से हमेशा अवे होती है। देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी चार्ज से अवे होगी। तो देखो,
ये प्लस चार्ज है तो यहाँ से आगे चली गई, ये प्लस चार्ज है यहाँ से आगे चली गई, और ये प्लस चार्ज है यहाँ से आगे चली गई। ना व्हाट अबाउट एंगल, यहाँ एंगल कितना है 90 डिग्री सर हमें दिखता है, यहाँ एंगल कितना है सर 90 डिग्री हमें दिखता है, और यहाँ एंगल कितना है 0 डिग्री, ये तो हमें नहीं दिखता है। चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको। व्हाट अबाउट टोटल फ्लक्स नेट, ई नेट कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर अभी आपने बताया था सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, बट यहाँ तो कोई डी एस है ही नहीं, यहाँ तो DS1 है, DS2 है, DS3 है, मतलब इस तीनों सरफेस को मिलाकर DS वेक्टर बन गया। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 3 पार्ट में। कौन कौन सा पार्ट? सो आप कहोगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट DS1 वेक्टर प्लस ई डॉट DS2 और प्लस ई डॉट DS3 वेक्टर। ठीक है, ये ई ds की वैल्यू है। ये ई ds को मैंने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। अब जैसे ही वेक्टर को हटाएंगे एंगल ऐड करेंगे। ए डॉट बी कितना होता था याद करो, ए डॉट बी कितना होता था, ए बी कॉस थीटा। पढ़ा था हम लोगों ने 11th क्लास में वेक्टर में, ए डॉट बी कितना होता था, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ क्या है ई डॉट DS1, कितना आंसर आएगा ई DS1 कॉस थीटा। वेरी सिंपल। सो अब यहाँ से आ गया ई DS कॉस एंगल कितना 90 डिग्री। सो ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे आते हैं ई DS2 एंगल कितना 0 डिग्री। सो ये हो गया कॉस 0 डिग्री प्लस ई DS3 एंगल कितना 90 डिग्री। तो ये हो गया कॉस 90 डिग्री। ठीक है, वेरी गुड। बस सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग इसको। ई बाहर या रहने दो। कॉस 90 कितना होता है 0 सब 0, एक 0 सब 0, एक मछली सारे तालाब गंदा कर देती है। कॉस 90 की वैल्यू 0 अपने साथ सभी को 0 कर देता है। तो वैल्यू कितना आ गया 0। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? तीन इंटीग्रेशन देख के डर लग रहा था, एक तो 0 हो गया। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ई DS2 और कॉस 0 कितना हो जाएगा 1। वेरी गुड। प्लस यहाँ भी 90, अरे सर यहाँ भी 0। अब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि 2 0 हो गया। अब सिर्फ एक को करना है इंटीग्रेशन। वेरी गुड। अरे सर वो आपने अप्लाई नहीं किया यहाँ पर गॉस लॉ, भूल गए? नहीं, भूला नहीं हूँ मैं। इधर अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। ई नेट कितना होता है Q/ε0। अब हुआ अप्लाई गॉस लॉ। तो फाई की वैल्यू हो जाएगी Q/ε0। फाई की वैल्यू Q/ε0। तो वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, ये वैल्यू हो गया E और DS2, मतलब ये पूरा कर्व सरफेस एरिया कितना होता है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कब पढ़ा था? जब बहुत छोटे थे 9th क्लास में थे, जब हम बहुत शरारत करते थे तब पढ़ा था हम लोगों ने कि सिलेंडर का कर्व सरफेस कितना होता है सर 2πr। और इसका लेंथ तो हमने लिया ही नहीं, लेंथ अब मान लेते हैं। इसका लेंथ है L, तो 2πrl हो गया। वेरी गुड। नाउ व्हाट अबाउट ई कितना आएगा? तो ई की वैल्यू आ जाएगी E = Q/2πrl/0। वेरी गुड। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था एक समय पिछली क्लास में Q की वैल्यू होती थी λ/L। याद है? व्हाट लैम्डा? लैम्डा इज लाइन चार्ज डेंसिटी। इस बात को याद रखिए। क्या होता था लाइन चार्ज डेंसिटी? Q/L। डेंसिटी क्या होता था? Q/L। तो व्हाट अबाउट Q? λ/L। बस सिंपल बात। जैसे ही λ/L रखेंगे, जैसे ही
जैसे ही लैम्डा इंटू एल रखेंगे, जैसे ही देखो आप लैम्डा लैम्डा कैंसिल, और आंसर क्या मिल गया हम लोगों को, ब्लू कलर में लिखेंगे, आंसर मिल गया हमको ये लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना आएगा आर, क्योंकि एल तो कट गया। ठीक है, तो फाई नेट एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए अगर हम निकालते हैं आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पिछले क्लासेस में मैंने इसको कराया था डेरिवेशन विदाउट गॉस लॉ। एग्जाम में अगर विदाउट गॉस लॉ आएगा तो भी हम कर सकते थे, और अगर गॉस लॉ आएगा तो भी हम कर सकते थे, लेकिन गॉस लॉ ही आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चन आपके मन में हिचकोले खा रहे होंगे, अगर आपके अंदर भावना है तो, नहीं वो भावना फीलिंग वाली भावना, अगर आपके अंदर फीलिंग वाली भावना है तो कुछ चीज़ें आपके मन में अटक रही होंगी, मैं उसको दूर करता हूँ। सर पहले ये बताइए कि व्हाट अबाउट दैट कि इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड है और आपने तो सिर्फ इतना ही सिलेंडर लिया है, आपने सिर्फ इसी को इंटीग्रेट किया है, और रॉड तो इनफाइनाइटली था। ठीक है, सही बात है। आंसर देखो, क्या इस फॉर्मूले में कहीं पे एल आ रहा है क्या? कहीं नहीं आ रहा है। अब लेंथ एल की जगह 2L लिए होते तो 2L कट गया होता, 5L लिए होते 5L कट गया होता, लेंथ को हाथी मान लिए होते तो हाथी कट गया होता। मतलब जो भी आप मान लेते लेंथ को वो कट जाता। तो हम इनफाइनाइट लेंथ लें चाहे कोई भी लेंथ लें, एल तो कट जा रहा है, एल से तो मतलब ही नहीं है, और आर तो डिस्टेंस दिया ही हुआ है, तो आर गिवन है। व्हाट अबाउट लैम्डा? लैम्डा इज लाइन चार्ज डेंसिटी। समझिए, लाइन चार्ज डेंसिटी मतलब Q अपॉन एल, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड एप्लीकेशन। अब हम लोग रॉड की जगह पर एक प्लेट लेंगे, लिखा नहीं आप प्लेट, अरे खाने वाला प्लेट नहीं लेंगे कि बस सर भूख लग गई लंच, प्लेट लेंगे, ऐसा इस तरह का प्लेट लेंगे, इस तरह का, ये देखिए, और इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, लेकिन ये प्लेट इतना ही नहीं है, ये प्लेट इतना ही लंबा चौड़ा नहीं है, इनफाइनाइटली लेंथ का ये प्लेट है। ठीक है, बहुत विशाल का है, और आपको इससे आर डिस्टेंस पर, यहां पर आर डिस्टेंस पर, इस आर डिस्टेंस पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉइंट अगेन पी है। क्या फर्क है? जहां पे रॉड था यानी वायर था उसको हटाकर अब हम लोगों ने रखा है एक प्लेट, तो रॉड हटाइए प्लेट रखिए, रॉड हटाइए प्लेट रखिए, बाकी सब कुछ सेम रखिए, और अब हम लोग निकालेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक फिर से गॉसियन सरफेस ले लेंगे, अगेन गॉसियन सरफेस लेंगे, और अब हम गॉसियन सरफेस लेंगे इस तरह से, ये देखिए, ये है गॉसियन सरफेस, इस पॉइंट को लेता हुआ एक गॉसियन सरफेस, ये सिलेंडर, और इसी तरह से इधर भी लेंगे सिलेंडर हम लोग इस तरह से। तो एक सिलेंडर हम लोग ले लिया है इस तरह से, ये देखिए, ये सिलेंडर है, जिसकी डिस्टेंस है r, तो इधर भी r है और इधर भी r है, तो सिलेंडर कितना चौड़ा है, लंबा है 2r। ठीक है, मतलब हम लोगों ने ऐसा समझिए कि जैसे ये प्लेट है, और इस प्लेट को आर पार करते हुए हमने एक सिलेंडर ले लिया, इधर r डिस्टेंस और इधर r डिस्टेंस पे, 2r डिस्टेंस पे हमने एक सिलेंडर लिया हुआ है। ठीक है, इसको पार करते हुए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पे किया गया है, और बहुत, ये इतना ही नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा है, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट एरिया का ये है। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों ने r डिस्टेंस और यहाँ से r डिस्टेंस पे हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल से बना लिया है। हाइपोथेटिकल बनाने में क्या जाता है? चलिए, वेरी गुड, बना लिया हम लोगों ने ना।
हम लोग जानते थे व्हाट अबाउट सिग्मा। सिग्मा होता था Q अपॉन ए। व्हाट इज सिग्मा? जैसे लेमडा था लाइन चार्ज डेंसिटी, उसी तरह सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब किसी लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे बोलते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी, और जब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी वैल्यू होती इतनी। व्हाट अबाउट क्यू? क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। वेरी गुड। अच्छा, ई कितना होता है? ई सॉरी फाई कितना होता है? फ्लक्स कितना होगा? यहां से फ्लक्स कितनी पास करेगी? फ्लक्स कितनी पास करेगी? तो सर फ्लक्स के लिए हमें चाहिए दो चीजें। क्या क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो लेट सपोज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया, यहां से निकलती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड रही ई वेक्टर, और एरिया वेक्टर कितना हुआ? तो ये तो ए है ना, इसका एरिया कितना मान लिया हम लोगों ने? ए। दिस इज एज्यूम कि ए है। तो व्हाट एरिया वेक्टर? तो एरिया वेक्टर भी तो ए ही होगा, ए वेक्टर हो गया। अगर इसका एरिया ए है तो ए कितना हो जाएगा? ए वेक्टर। ठीक, और इस तरह इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? ई। और व्हाट अबाउट एरिया वेक्टर? इधर से भी आ जाएगा सर, एरिया वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई नेट। तो आप बोलोगे सर ई ए इस साइड में और ई ए इस साइड में, तो कुल मिला के हो गया ई ए प्लस ई ए, 2EA। वेरी सिंपल। इट इज कॉल्ड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। क्योंकि फ्लक्स जब पास करेगा तो प्लस चार्ज है, इधर ही पास करेगा, इधर से ही पास करेगा। सो ये आ गया हमारे पास 2EA नेट फ्लक्स की वैल्यू आ गई। वेरी गुड, समझ आया? हाँ सर समझ में आ गया। अब फिर से मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये हमारा एक सरफेस है और यहां से हमने छोटा सा सरफेस ए ले लिया है, एरिया ए, और यहां से यहां से एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा एरिया वेक्टर, और यहां से एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इधर हो जाएगी और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज है पूरा ना, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, बीच में एंगल कितना? 0। तो ई आ गया, देखो ये ई है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ए वेक्टर इधर, कितना आ जाएगा? ई आएगा। तो यहां भी ई हो गया, कितना हो गया? 2EA। फिर आप बोलेंगे सर फिर से गॉस लॉ अप्लाई नहीं हुआ, फिर से आप भूल गए। गलत बात, मैं तो भूल ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप भूलने नहीं दोगे हमें। तो ये हो गया हमारे पास कितना 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 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। और ये जो हमने बकवास की थी, इस बकवास में आ रही थी यहाँ पर कितना था? यहाँ पर सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। और देखो ए यहाँ से कैंसिल हो गया। तो व्हाट अबाउट ई? अरे सर बहुत आसान है, बहुत आसान हो गया। ई तो ई आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हो गया इसका डेरिवेशन, हो गया डेरिवेशन। और अगर हम लोग इसको वेक्टर लिखेंगे तो बस लिख देंगे कैप। अरे अगर वेक्टर लिखेंगे हम लोग ई वेक्टर तो लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये हो गया वेक्टर। ठीक है, चलिए, तो खैर अब आपको समझ में आ गया। अब हम लोग वेक्टर नहीं लिखते हैं, हम लोग ऐसे ही कर देते हैं। मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने इतना ही एरिया लिया है, ये टोटल एरिया होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। देखो एरिया यहाँ कैंसिल हो रहा है, जैसे वहाँ पर एल कैंसिल हो रहा था वैसे यहाँ एरिया कैंसिल हो रहा था। फिर से अब एरिया आप 100 लो, 200 लो, 1000 लो, 5000 लो, हाथी घोड़ा ऊँट कुछ भी लोगे कैंसिल हो जाएगा। इधर हाथी कैंसिल, इधर घोड़ा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब आप एक का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ यहाँ पर। ये तो कोई भी ले सकते हैं आप, छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हमारे पास जो बेसिकली ई आया वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब एक बात बताओ, अगर आपने गौर किया होगा तो उस वाले डेरिवेशन में और इस वाले डेरिवेशन में क्या फर्क है? क्या दोनों के कॉन्सेप्ट में फर्क है?
आप सोचिए, मैं आपको समय देता हूँ 30 सेकेंड का, आप इसे पॉज करिए, पॉज करके सोचिए क्या होता है डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस आया। अगर लाइन होता, रॉड होता और वहाँ हम आर डिस्टेंस पर निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर एक प्लेट है और यहाँ निकाल रहे हैं आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है? सोचा? नहीं सोच पाएंगे, बहुत मुश्किल है। फिर आप कहोगे कि देखो मैं बार बार आपको सुनाता क्यों हूँ, है ना? अभी कहाँ सुनाया है, अभी तो सुनाना बाकी है ना? अभी तो सुनाऊंगा आगे चलकर, थोड़ा वीडियो वायरल तो करवाओ, सब्सक्राइब बढ़े, फिर बताता हूँ मैं आप लोगों को। वो फ़र्क ये है कि वहाँ पर जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था कि E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या आप समझ में आ रहा है? आ रहा है? क्या आ रहा है दोनों फर्क? नहीं आ रहा है? सब्सक्राइब बढ़वाओ, फिर बताता हूं। फर्क ये आ रहा है कि यहां पर जो डिस्टेंस था जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे उस पर ये डिपेंड था। जितनी ज्यादा दूर जाते आप उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता। देखिए आर ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर ये बता रहा था, लेकिन यहां ऐसा कोई झंझट ही नहीं है, यहां डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। आप कह सकते हो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। समझ में आया? डरना नहीं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, आप तो उस साइड बैठे हो, मैं इस साइड बैठा हूँ, क्या कर लूँगा, हाँ सुनाऊंगा, मतलब कि थोड़ा सा मोटिवेट करूँगा आपको, है ना? कुछ कमियाँ, कुछ अच्छाइयाँ, कुछ ऐसी बातें जो आपको कुछ करने पे मजबूर कर देंगी, वो शायद थोड़ी बहुत अच्छी लगे, थोड़ी बहुत बुरी लगे, वो मैं करूँगा ना, ये तो मेरा काम है। ठीक है, डरिएगा नहीं, डर के आगे जीत है और जीत के आगे मैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, मतलब रॉड में तो आर पे डिपेंड करता था, यहां आर पे डिपेंड नहीं करता है। याद रखिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, खींचे जाइए और आखिर लिख दीजिएगा इंपॉर्टेंट। कि किसी भी प्लेट के लिए अगर आप निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो होता है कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइटली लेंथ ऑफ एरिया ऑफ प्लेट। तो ऐसा प्लेट जिसका एरिया इनफाइनाइट हो, जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो यूनिफॉर्मली, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, बहुत अच्छे समझ आएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं एक। हमने क्या किया है, 2 रॉड ले लिए हैं, 2 रॉड, सॉरी रॉड नहीं, ये प्लेट है सर, ये तो रॉड दिख रहा है सर, ये तो रॉड दिख रहा है, आप प्लेट बोल रहे हैं। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, ज्योति लड़के का नाम भी हो सकता है और लड़की का नाम भी हो सकता है, तो नाम में क्या रखा है, इसलिए आप इसे प्लेट मान लीजिए। इसे प्लेट 1 और ये कौन सा है, प्लेट 2। ठीक है, आप कहोगे सर मैं दिल नहीं मान रहा है, एग्जाम में आएगा तो दिल भी मानेगा, गुर्दा भी मानेगा, सब मान लेगा कि प्लेट है। जब ये लिखा होगा ना सब प्लेट 1 प्लेट 2, तो आपको सब मानना पड़ेगा, हाँ प्लेट है ये। तो ये प्लेट 1 और ये प्लेट 2, दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस 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 प्लस, यहाँ भी प्लस 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 बस 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 बस, तो प्लस 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 और बस। ठीक है, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3 एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फर्स्ट एरिया में, सेकंड एरिया में और थर्ड एरिया में। ठीक है, इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको सिर्फ इतना दिया है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा 1 है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा 2 है, बस इतना ही दिया गया है, इसका सिग्मा 1, इसका सिग्मा 2, दैट्स इट। क्योंकि आर से मतलब ही नहीं है,
तो चाहे आप यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो, अपने घर पे निकालो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमें इस रीजन पे निकालना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। नाउ स्टार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए पहले बना लेते हैं डायरेक्शन 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 डायरेक्शन। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी। ये 2 है तो E2 हो गया, ठीक है। इसकी वजह से कितनी होगी, ब्लू कलर लिखता हूं मैं, ये हो जाएगा E1, ये हो गया E1। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, रेड कलर से, ब्लू कलर से था तो ये था हमारा E1। और इसकी वजह से किधर होगी, इधर हो जाएगा सर, ये था E2। आया समझ में। अवे अवे अवे, सिर्फ अवे देखिए, अवे यहां से अवे, यहां से अवे, अवे 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 अवे, वो अवे अवे नहीं, अवे 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 अवे, यहां से भी अवे, यहां से भी अवे, और यहां से अवे तो यहां से भी अवे। ये क्या हो गया, E1 हो गया। व्हाट अबाउट E2, सर E2 ये हो जाएगा। बस 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 बस, काम हो गया, ठीक है, डाटा बन गया। अच्छा पहले E1 E2 निकाल तो लीजिए। हाँ सर E1 E2 निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं E1 E2। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फर्स्ट एरिया में, तो अबाउट फर्स्ट एरिया। चलिए फर्स्ट एरिया में निकाल लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, चलिए ई नेट निकाल लेते हैं। क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस हो जाएंगे, क्या ये दोनों प्लस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। तो बस प्लस करने का सिग्मा अपॉन सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगी वैल्यू ई नेट की, ई नेट आ जाएगा कितना, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। देखिए आ गया ई नेट। आया समझ में, बहुत ही अच्छा। सर दूसरे बताइए, अरे एक चीज़ तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है तो आपको दोनों का साइन लिखना होगा माइनस, यहाँ लगाइए माइनस, ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस ले लीजिए कॉमन, बस 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 माइनस, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। माइनस होगा तो लेफ्ट साइड, प्लस होगा राइट साइड, माइनस होगा लेफ्ट साइड, प्लस होगा राइट साइड। तो दोनों को माइनस क्यों लिखा, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड में थे, लेफ्ट साइड में थे, लेफ्ट साइड में थे। तो यहाँ माइनस में लिखता हूँ रेड कलर से, ताकि आपको दिखाई दे, वरना आप कहोगे सर हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो माइनस, ये देखो माइनस, यहाँ भी कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दूसरा वाला छोड़िए, तीसरा वाला बताइए, समझ में आ रहा है आपको। तीसरा वाला एकदम सेम, दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस प्लस। व्हाट अबाउट ई नेट, ई नेट हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस सिग्मा 1 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट अबाउट दैट, तो आप कहोगे कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड ई नेट। अच्छा बताओ कि दोनों में क्या फर्क है, प्लस और माइनस का। यहां प्लस है मतलब दोनों राइट साइड है, यहां माइनस है दोनों लेफ्ट साइड में हो गए। अच्छा यहां कितना होगा, समझ में आ गया होगा आपको। एक को प्लस करेंगे, एक को माइनस करेंगे, एक को प्लस करेंगे और एक को माइनस करेंगे। तो व्हाट अबाउट ई नेट, यहां पे देख लेते हैं। तो ई नेट कितना हो जाएगा, ये वाला प्लस की माइनस, ये वाला प्लस की माइनस, ये वाला प्लस की माइनस, प्लस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला माइनस 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 सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू सर वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई नेट की वैल्यू आ गई। देखो देखो देखो, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब मुझे लगता है समझाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोनों सेम, आप खड़े हैं इस तरह से और एक ने धक्का मारा और दूसरे ने धक्का मारा, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड। देखो यहाँ ऐड हो गया। ये दोनों प्लस में धक्का मार रहे थे तो प्लस में ऐड हुआ, ये दोनों माइनस में मार रहे थे तो माइनस हो गए। दोनों ऐड तो हुआ लेकिन माइनस में ऐड हो गया। और यहाँ एक ने आपको इधर खींचा, एक ने आप इधर खींचा, आप इधर इधर कर रहे हैं वहाँ पर,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब हमने ये नहीं लिखा है कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि ये इसके लिए आपको वैल्यू दी होगी। चलिए अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे क्वेश्चन घुमा कर ये पूछ दिया जाए कि इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, दोनों पे 4 सिग्मा सिग्मा है, दोनों पे 4 सिग्मा सिग्मा, यहां भी सिग्मा यहां भी सिग्मा, तो क्या होता? ऑफ कोर्स यहां तो 0 हो जाता, ये वैल्यू कितनी हो जाती? 0। यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मार देता है ना। मैं नागिन तू सपेरा, ये नागिन ये सपेरा, दोनों दूसरे को मार देते है ना। तो ये ऐसे और ये ऐसे है ना, ऐसे 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 वाला, तो ये ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे, दोनों आपस में मार देते, दूसरा E1 E2 कैंसिल हो जाएगा। और इधर वाला इधर दोनों क्या हो जाता? ऐड हो जाता। तो आप दोनों ऐड करके 2 लिखते, तो आंसर कितना आता? तो आंसर आता यहां से ई नेट की वैल्यू 2 कट जाता, कितना आता? माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आती, ये आती। कब? जब सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 होता तो। और उसी तरह यहां कितना आता? यहां आ जाता ई नेट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए प्लस में आता। कब? जब सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 होती है ना। कितना अच्छा लग रहा है रंग बिरंगा देखने में, है ना। कूल, इट्स कूल, कमेंट में लिखिएगा आप लोग इट्स कूल, ठीक है। तो 2 प्लेट, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, ये प्लेट है, आत्मा को मनाइए, दिखने में रॉड लग रहा होगा, पर शेक्सपियर की बात याद रखिए कि नाम में क्या रखा, इसीलिए मैंने अपने चैनल में अपना नाम नहीं रखा है। बहुत से लोग रखते हैं ना कुछ शर्मा, कुछ वर्मा, कुछ सिंह, बट मैंने अपने चैनल का नाम रखा है JMS द नॉलेज। इसमें नाम में क्या रखा है, ठीक है, नॉलेज में रखा है, नॉलेज में। सो यहाँ पर 2 प्लेट, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा 1 सिग्मा 2, यहाँ होगा कैंसल आउट, यहाँ होगा प्लस, यहाँ होगा प्लस, लेकिन यहाँ होगा माइनस में प्लस, यहाँ होगा प्लस में प्लस। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अब हम लेते हैं केस नंबर 2। आपको डायग्राम बना दिया है ताकि टाइम की बचत हो। प्लेट 1, फिर से वही बात, दिख तो नहीं रहा है, लेकिन मान लेते हैं ये प्लेट 1 और ये प्लेट 2। क्या है फ़र्क दोनों में? पहले वाले और इसमें, वहाँ पे दोनों पॉजिटिव था, यहाँ क्या हो जाएगा? दोनों नेगेटिव। और अगेन यहाँ पर दोनों सिग्मा दिया हुआ है, और आपको रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बनाएंगे। तो बना लेते हैं। इसकी लाइन किधर होगी? अवे, ये देखिए, मतलब सॉरी टूवर्ड्स, ये देखिए, ये लाइन टूवर्ड्स, इसको नाम दिया है मैंने, ये कौन सा? प्लेट 2 है, इसको नाम देते हैं प्लेट 2। तो ये हो गया E2, ये भी हो गया E2, ठीक है, E2 हो गया। और ये लाइन इधर से भी आ रही होगी, तो इसको भी बनाते, ये देते E2, ये E2 है। इसकी लाइन नहीं है, रेड कलर में देखिए, E2 ये यहां से आ रहा है, इधर से E2 टूवर्ड्स, और ये इधर से आ रहा है कहीं से, ये इधर से ऐसे आ जा ऐसे ऐसे E2। अच्छा लग रहा है? हाँ देखिए ऐसे फिर से आ जा E2, तो E2 हो गया। और नाउ E1 की बारी आती है, तो E1 कितना हो जाएगा? या E1 तो अवे होगा, चलिए E1 तो अवे होगा, ये देखिए, ये हुआ E1, इधर से हुआ E1, और ये आगे भी जाएगा, तो ये आ गया E1। तो ये देखिए ऐसे E1 गया, E1 ऐसे, फिर से E1 ऐसे, ठीक है। और मान लो ये नहीं है, इसको पार करने मतलब ये हो गया E2। अब हम बनाएंगे इसका आंसर। तो मुझे लग रहा है आप लोग बहुत बहादुर बच्चे हो, डरते नहीं हो, डरोगे। चलो यहाँ पर बनाते हैं ई नेट। कितना होगा ई नेट? बोलो साक्षी। अरे कोई साक्षी होगा ना आप लोगों में जो पढ़ रहा होगा, तो साक्षी है ना। तो ई नेट कितना होगा भाई? तो ई नेट हो जाएगा, देखो यहाँ पे दोनों अपोजिट है ना, क्या करेंगे? कैंसल आउट करेंगे। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? कैंसल आउट, E1 माइनस E2, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो जाएगा 0।
और यहाँ भी देखिए अपोजिट है, तो यहाँ भी ई नेट कितना हो जाएगा, यहाँ भी नेट हो जाएगा E1 माइनस E2, ये भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और यहाँ क्या हो जाएगा दोनों प्लस में, तो व्हाट अबाउट ई नेट, ई नेट हो जाएगा, अब हो जाएगा E1 प्लस E2 मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितनी वैल्यू हो जाएगी सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखा पलट गया मामला, पलट गया मामला। उस वाले केस में यहाँ 0 हो रहा था, यहाँ नहीं हो रहा था, यहाँ पर यहाँ 0 हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा। वेरी सिंपल, ठीक है, समझ में आया।